पंकज हमारे साथ गुजरात से हैं अगले कॉलर। आप पंकज जी सवाल पूछिए अपना। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि वो मेरा लड़का है ना, 21 साल का है जी, उसको प्राइवेट अस्पताल में मैं वैक्सीनेशन कर दूं, लगवा दूं तो सही रहेगा, अच्छा रहेगा? वैक्सीनेशन ही एकमात्र बचाव का तरीका है। डॉक्टर गौतम स्वरूप थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं सर। इसमें कोई भी आपको हेजिटेशन या किसी भी प्रकार की जो है वो चिंता नहीं होनी चाहिए। आपका बेटा 21 साल का है और डेफिनेटली वो यंग है, वो कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र है, तो वो आपके मुकाबले ज्यादा रिस्क में है लोगों के एक्सपोज होने के लिए। तो इसलिए मेरी सलाह है, बिना संकोच किए, यदि आपका स्लॉट बुक है और आपका नंबर आ गया है तो आप बिना संकोच के उसको वैक्सीन जरूर लगवाएं। जी, डॉक्टर गौतम स्वरूप एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि कल से लगातार हम खबर पढ़ रहे हैं कि आईसीएमआर के चीफ ने कहा है कि कोविशील्ड जो है वो पहली डोज के बाद ज्यादा एंटीबॉडी बनाती है। इससे पहले हम पढ़ते आ रहे डॉक्टर से कि कोवैक्सीन जो है फुल वायरस पर रिसर्च की गई है, शायद वो ज्यादा बेहतर हो। तो अब बड़ी कंफ्यूजन भी इसको लेकर शुरू हो गई है। कई सारे लोग सवाल पूछने लगे हैं, क्या ऐसा डेटा सामने आना जरूरी भी था? एक ये भी सवाल है कंपैरिजन का, या कंपैरिजन होना भी चाहिए? थोड़ा इस पर डिटेल दीजिए आप। देखिए, दोनों वैक्सीन जो होती हैं वो दोनों वैक्सीन को अलग अलग तरीके के उनके बनाने के तरीके अलग अलग हैं। एक जो है वो कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो केवल प्रोटीन से लेके बनाई गई है, जबकि कोवैक्सीन जो है वो बोल वायरस के साथ बनाई गई है। तो ये सारी रिसर्चेज जो है वो वायरोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स हैं वो करते रहते हैं कि पेशेंट्स को कितने दिन में वैक्सीन लगवाने के बाद उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। तो ये जाहिर सी बात है, जब दोनों वैक्सीन की बनाने की प्रक्रिया और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये दोनों अलग अलग है, तो उनके असर भी दोनों अलग अलग तरीके से होंगे, ये सामान्य सी बात है। तो जो जितने भी चीजें हम लोग अपने डे टू डे प्रैक्टिसेस में देख रहे हैं, जो पेशेंट की वैक्सीन लगवाने के बाद जब उनकी एंटीबॉडी को उनके शरीर से, उनके ब्लड से निकाल के चेक करते हैं, तो इस प्रकार का ऑब्जर्वेशन सामने आया है कि कोविशील्ड से जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं वो सामान्यतया वो लंबे समय तक प्रोटेक्शन दे रही हैं एज कम्पेयर टू कोवैक्सीन। तो ये एक सिंपल सा चीज है, इसी को देख के इस प्रकार का रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के द्वारा आया है कि कोविशील्ड यदि आपने लगवाया है तो आप उसमें 2 महीने का गैप दे सकते हैं। हालांकि अगर आपने कोवैक्सीन लगवाया है तो आपको 1 महीने में दूसरी डोज को लेना चाहिए। ठीक है। आगरा से हमारे अगले कॉलर हैं गौरव, इनका नाम है। गौरव जी सवाल पूछिए। गौरव, आप तक हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर जी, सवाल पूछिए सर अपना। गौरव जी। सर मुझे अभी 3 दिनों से मुझे फीवर आ रहा है जी। और मैं डॉक्टर गौतम बंसाली जी से एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ जी सर। मुझे 3 दिन से फीवर आ रहा है और मेरे पूरे शरीर में बड़ा टूटन सी, मतलब बहुत ज्यादा दर्द भी महसूस हो रहा है। जी जी, खांसी वगैरह कुछ है आपको? नहीं सर, खांसी नहीं है। अगर खांसी नहीं है तो सुभाकर जी, जैसे बता रहे हैं कि इनको फीवर आ रहा है और बॉडी एक हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए 2 दिन और। खांसी वगैरह कैसा रहता है? अगर इनको सूखा खांसी आता है तो डेफिनेटली इनको कोविड टेस्ट करना चाहिए, आरटीपीसीआर करना चाहिए। अगर सूखा खांसी नहीं आता है और बुखार अगर परसिस्ट करता है 5-7 दिन तक, तो भी कोविड टेस्ट करना चाहिए। लेकिन मीनवाइल एक बार रूटीन टेस्ट और एक यूरिन का टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बता रहे बुखार के साथ बॉडी एक भी और शिवरिंग भी है, तो यूरिन टेस्ट और मलेरिया डेंगू का भी टेस्ट कर लेना चाहिए। बट अगर साथ में खांसी आती है या बुखार परसिस्ट करता है, लगातार आता है 4-5 दिन तक और, तो आपको कोरोना का टेस्ट करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर भंसाली, इसी में एक सवाल और ऐड ऑन करता हूं मैं कि अगर कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव होने के बाद नेगेटिव होता है, तो क्या उसके अगली बार पॉजिटिव होने के चांसेस कब होते हैं? क्या वो 1 महीना 1.5 महीना वो एंटीबॉडी बॉडी में काम करती है? कितना अंतराल होता है कि दोबारा चांसेस होते हैं पॉजिटिव होने के? जी सुभाकर जी, जो अभी तक डेटा हमको मिले हैं, री इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, कम रहते हैं लेकिन रहते हैं। जनरली 4 से 6 महीने बाद, अब तक जो हमारे पास केस आए हैं, 4 से 6 महीने बाद कुछ लोगों को पहली बार पॉजिटिव हुआ था तो सेकंड टाइम पॉजिटिव आया। 3 महीने के अंदर पॉजिटिव पेशेंट एक भी हमारे पास अभी तक आया नहीं है, इतने टाइम का, पिछले 1.25 साल हो गया काम करते हुए। तो 4 से 6 महीने बाद जनरली री इन्फेक्शन कुछ लोगों में आता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर पहली बार में आपको बहुत ही सीवियर सिम्टम आए तो सेकंड टाइम के जो री इन्फेक्शन होता है उसमें बहुत ही माइल्ड सिम्टम रहते हैं। जी चलिए, तो एक अच्छी खबर है, कम से कम जो लोग रिकवर हुए उनके लिए। डॉक्टर साहब,
गौतम स्वरूप साहब, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोरोना से रिकवर तो हो जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनके पास ये शिकायत है कि देखिए काफी अंतराल हो गया लेकिन वीकनेस नहीं जा रही है, बहुत ज्यादा वीकनेस है, शरीर में अभी वो ताकत नहीं आती है। तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि आमतौर पर डॉक्टर्स कहते हैं शायद 1-2 हफ्ते में ये चीजें दूर हो आती हैं, लेकिन अगर वो लंबा खिंच रहा हो तो उसकी वजह क्या है और उस पर काम कैसे करें? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पैनिक कंपोनेंट बहुत ज्यादा है। जैसा कि हम लोग अपने डे टू डे प्रैक्टिसेस में और पेशेंट्स के साथ रोज बातचीत करके इस बात को फील कर पाते हैं कि यह एक पैनिक कंपोनेंट बहुत ज्यादा बन गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सबको यही बताना चाहता हूँ कि यह एक सामान्य वायरल फीवर है। यदि आप इसका स्टैटिस्टिकल डाटा उठा के देखें तो कंपैरेटिवली इस बार मोर्टेलिटी रेट या कॉम्प्लिकेशन के रेट ज्यादा है, लेकिन रिकवरी रेट भी उतना ही अच्छा है। तो जब भी आप किसी वायरल इलनेस से रिकवर हो रहे होते हैं तो आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे जो है वो इंक्रीज करती है। तो सामान्य सी बात है, इस कोविड फीवर में भी इसी प्रकार का आपको देखने को मिल रहा है कि एक कोविड रिकवर्ड पेशेंट में कमजोरी आना, भूख न लगना, बॉडी एक होना, धड़कन बढ़ना और इस तरीके की बातें सामान्य है। बट मेरा आपको यही सजेशन है कि ऐसे पेशेंट्स में सबसे पहले वो अपने अपने मन से अपने आप को मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करें, खूब सारा पानी पिए, हाई प्रोटीन डाइट लें, अच्छी नींद लें और पॉजिटिव विचार रखें। और मुझे लगता है कि मेरे जितने भी पेशेंट्स मेरे को दिखाने आ रहे हैं सब 15 से 20 दिन के अंदर रिकवर हो जा रहा है। यदि दूसरा सवाल यदि है कि यदि ये चीजें परसिस्ट करती हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए यदि ये चीजें परसिस्ट करती हैं तो उसके और भी रीजन हो सकते हैं। क्योंकि भाई कई कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स में दवाइयों की वजह से ये चीजें थोड़ी लंबी खिंच जाती हैं, जैसे कि रेमडेसिविर या फेविपिराविर या स्टेरॉयड लेने के बाद ये कमजोरी या बॉडी एक या वीकनेस ये थोड़ी सी लंबी खिंच जाती है। ये दवाइयों की वजह से हो रहा है। तो ये भी समय के साथ धीरे धीरे अपने आप ये सामान्य हो जाता है। ठीक है सर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।